Hello students. So we are today going to discuss about the chapter 3, unit 3 of chapter 6, that is consignment account. Okay. और इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और जनरल डिस्कशन करना है. We'll have a general discussion, then we'll start with the chapter. Okay. So normally अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एक बिजनेस पर्सन है, उसको अपना बिजनेस अगर बढ़ाना है, इफ दैट पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज बिजनेस, उसके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है. दैट पर्सन इज हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस कि वो किसी सिटी में, किसी और स्टेट में, है ना, अपना ब्रांच ओपन कर सकता है, अपना डेपो ओपन कर सकता है, किसी को एजेंट बना सकता है ना. जैसे मान लो कि रिलायंस को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो रिलायंस ने खुद रिलायंस फ्रेश करके अपनी काफ़ी सारी ब्रांचेस ओपन कर ली है. अमेजोन को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसने काफ़ी सारे डेपो बनाए हैं. ओके. अमूल को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसने काफ़ी सारे एजेंट्स को ओपन किया है. हम कई सारे स्टोर देखते हैं तो उनको कहा जाता है दे आर एजेंट्स ऑफ अमूल. ओके. तो इसी तरह से अगर कोई भी पर्सन बिजनेस बढ़ाना चाहता है, इफ दैट पर्सन वांट्स टू इंक्रीज बिजनेस, देन वन मोर वे ऑफ डूइंग दैट इज कंसाइनमेंट. ओके. आपको किसी और एरिया में, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट, कंट्री में अगर आपका बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो, तो कंसाइनमेंट इज वन ऑफ द वेज ऑफ इंक्रीजिंग द बिजनेस. ओके. कंसाइनमेंट में बेसिकली हम लोग करते क्या है, व्हाट डू वी डू इन कंसाइनमेंट? तो कंसाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइन? प्लीज बी केयरफुल. कंसाइन का मतलब होता है टू सेंड गुड्स. टू सेल नहीं है, क्या है? टू सेंड गुड्स. हमने गुड्स को भेजा है. वी हैव जस्ट सेंट द गुड्स. किसको भेजा है? किसी थर्ड पार्टी को. ओके. और हमने उसको हमारे कुछ गुड्स भेजे हैं और उसको ऐसा कहा है कि अगर आप हमें सेल करने में हेल्प करते हो, अगर आप हमारा गुड्स बेचते हो, तो हम आपको कुछ रेम्यूनरेशन देंगे, हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे. उसको कहा जाएगा कमीशन. इट विल बी कंसिडर्ड एज कमीशन. तो बेसिकली कंसाइनमेंट में हम लोग करते क्या है? एक पार्टी है जो गुड्स बेचता है थर्ड पार्टी को, तो इन दोनों को अब हम नाम दे देते हैं. तो जो भेजेगा उसको बोलेंगे कंसाइनर, और जिसको भेजेगा उसको बोलेंगे कंसाइनी. सपोज एक्स ने वाई को गुड्स भेजा तो एक्स बनेगा कंसाइनर और वाई बनेगा कंसाइनी. ओके. वाई करेगा क्या? वाई एक्स के बिहाफ पे गुड्स को बेचेगा. जो गुड्स बेचेगा, ओके, उसका जितना भी पैसा आया, उसमें से कमीशन कट करके वो बाकी का पैसा कंसाइनर को भेज देगा. ओके. नाउ कंसाइनर फ्रीक्वेंटली कंसाइनी को गुड्स भेजता रहता है. कंसाइनर फ्रीक्वेंटली कंसाइनी को गुड्स भेजता रहता है. ओके. और उसके साथ डील किया होता है कि आपको हर महीने या हर 2 महीने पे एक रिपोर्ट बना के भेजना पड़ेगा. कौन किसको भेजेगा? कंसाइनर कंसाइनी को रेगुलरली गुड्स भेजता रहेगा. तो वो कंसाइनी से क्या एक्सपेक्ट करता है कि कंसाइनी उसको एक रिपोर्ट बना के भेजेगा. कंसाइनी विल सेंड अ रिपोर्ट टू कंसाइनर. मतलब वाई एक्स को रिपोर्ट भेजेगा और उस रिपोर्ट का नाम है अकाउंट सेल्स. मैं आपको अलग अलग टर्म्स सिखा रहा हूँ. ओके. पहले आप इस टर्म्स से फेमिलियर हो जाइए. कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने? कोई भी एक पर्सन जब बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है
तो उसके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसमें से एक ऑल्टरनेटिव है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? गुड्स को भेजना। कौन किसको भेजेगा? कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा। कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी उसको बेचेगा। ओके, अब उस सेल्स में से उसको जो भी पैसा मिला वो पैसा उसको कंसाइनर को देना है। ओके, तो उसके साथ साथ एक रिपोर्ट बना के भेजना है, हर महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, जैसा कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो उसके हिसाब से कंसाइनी कंसाइनर को रिपोर्ट बना के भेजेगा, जिससे कंसाइनर को पता चले कि एक्चुअल में सपोज कंसाइनर ने कंसाइनी को 5000 बॉक्सेस किसी पर्टिकुलर गुड्स के भेजे थे। ओके, कंसाइनी ने रिपोर्ट भेजा और ऐसा कहा कि मैंने 4300 बॉक्सेस सेल कर दिए हैं। कंसाइनी ने रिपोर्ट भेजा कि मैंने 4300 बॉक्सेस भेज दिए, मतलब अभी भी कितने बॉक्सेस अनसोल्ड है? 700। तो ये जो अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड गुड्स है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक शो कौन करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? ओके, तो इसका पता आपको यहां से चलेगा। मैंने आपको इनिशियली बोला था कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है, सेल नहीं किया है, गुड्स सेंड किया है। ओके, इसका ये मतलब बनता है कि अगर ईयर एंड में 31 मार्च के दिन अगर कुछ चीजें अनसोल्ड रहती हैं तो इसका ओनरशिप कंसाइनर का ही होगा। आप ऑब्वियस है, आप सोच के देखो, अगर आप किसी को गुड्स भेजोगे, ओके, उसने कुछ गुड्स बेचे, बाकी के उसके पास पड़े रहे, दैट डज नॉट मीन उसका पोजेशन उसके पास है। गुड्स का पोजेशन वाई के पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप भी उसका हो गया। ओनरशिप अभी भी हमारा है, मतलब कंसाइनर का है। और हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे 31 मार्च के दिन, ओके, तब ये जो 700 बॉक्सेस का वैल्यू होगा वो हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में या हमारी बैलेंस शीट में लिखेंगे। विल शो इट इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, जैसे जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से शो करेंगे। ओके, बेसिक फंडामेंटल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कंसाइनमेंट क्या होता है? ओके, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनी उसको बेचता है, उसके लिए कंसाइनी को कमीशन मिलता है। ओके, और ईयर एंड में अगर कुछ गुड्स पेंडिंग रहते हैं तो वो कंसाइनर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके, दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनर। ओके, इसके साथ साथ कुछ और डिटेल बताता हूँ। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट थिंग। दूसरी बात, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, व्हेन द कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी, ओके, तो उसके साथ साथ वो एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। इट इज नॉट एन एक्चुअल इनवॉइस, है ना, वो सही मायने में एक बिल नहीं है, वो क्या है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जिससे कंसाइनी को पता चले कि इस गुड्स का वैल्यू कितना है। कंसाइनर कंसाइनी को से फॉर एग्जांपल 100 बैग्स बेचता है किसी प्रोडक्ट के, तो वो बिल में, इनवॉइस में मेंशन करेगा कि मैंने आपको 100 बैग्स भेजा है और पर बैग इसका कीमत है 500 रुपये, मतलब टोटल जो गुड्स मैंने आपको भेजा है उसकी वैल्यू है 50,000 रुपये। नाउ देयर इज वन थिंग दैट वी आर सपोज टू बी केयरफुल। हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स तो भेजा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज ये बैग कंसाइनर ने खुद
400 रुपए में खरीदी थी, ओके, तो वो कंसाइनी को बोल सकता है कि देखो मैंने 400 में खरीदा है, तुम उसको इतने में बेच सकते हो, ओके। तो इसकी वजह से होगा क्या कि कंसाइनी को पता है कि कंसाइनर ने ये कितने में खरीदा है, और अगर कंसाइनी उसको 600 में बेचता है तो कंसाइनी को पता चल जाता है कि इस बैग के ऊपर कंसाइनर को 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ओके। कंसाइनर अगर कॉस्ट प्राइस बता देता है तो ये हो सकता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जगह पे और क्या कर सकते हैं, कंसाइनर जो है वो उसको कॉस्ट प्राइस नहीं बताएगा, वो उसको कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, मतलब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड करके, जैसा इस केस में किया हुआ है ना, तो उसने गुड्स का इनवॉइस प्राइस क्या रखा, 500 रुपीज। अब उसने लिखा ही 500 है, तो इससे कंसाइनी को पता नहीं चलेगा कि कंसाइनर ने ये गुड्स कितने में खरीदा था, एट विच प्राइस द कंसाइनर हैज बॉट दीज गुड्स, वो कंसाइनी को पता नहीं चलेगा, ओके। कंसाइनर दैट इज एक्स, हमारे एग्जांपल के हिसाब से उसने वाई को कहा है कि तुम इसको 500 में भी सेल कर सकते हो और 500 से ऊपर भी सेल कर सकते हो। तो कंसाइनी को ये तो पता है कि अगर मैं इसको 500 रुपए में बेचूंगा तो भी कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है, बट उसको एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट होगा वो उसको पता नहीं चलेगा। द कंसाइनी विल नॉट कम टू नो, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो सकता है ना कि अगर कंसाइनी को हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स के बारे में पता चल गया तो वो खुद हमारे पास से लेने की जगह खुद वो बिजनेस शुरू कर सकता है, दैट इज पॉसिबल। इसीलिए मोस्ट केसेस में, ज्यादातर केसेस में कंसाइनर कंसाइनी को कभी भी अपनी कॉस्ट प्राइस बताता नहीं है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा अमाउंट पे ही गुड्स भेजेगा। बी वेरी मच क्लियर। हमने कहाँ से कहाँ शुरू किया है, कंसाइनर मतलब जो गुड्स भेजेगा, कंसाइनी मतलब जिसको गुड्स भेजा, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा। उसके दो मेथड है, या तो वो कॉस्ट प्राइस बता के भेजेगा या इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजेगा। पहला मैंने जो बताया कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 400 रुपए में गुड्स भेजा, मतलब उसने कॉस्ट पे भेजा। दूसरा केस मैंने बताया कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 500 रुपए में गुड्स भेजा, इसका मतलब उसने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स बेचा है। ये दो चीजें याद रखना, आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत काम लगे, दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, ओके। इसके अलावा और कौन सी चीजें होती हैं, विच अदर थिंग्स आर देयर। एक पॉइंट ये मैंने आपको बताया कौन सी प्राइस पे गुड्स भेजा जाता है। दूसरा पॉइंट, जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनर खुद भी कुछ एक्सपेंसेस करता है, लाइक लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, है ना, ऐसे काफी सारे खर्चे कंसाइनर करता है। ऐसे ही सिमिलर एक्सपेंसेस कंसाइनी को भी होते हैं। जैसे ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचेगा तो कंसाइनी उसको अनलोड करवाएगा, है ना, फिर उसको गोडाउन में रखेगा तो गोडाउन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, है ना। इस गुड्स को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ये सारे खर्चे कौन करेगा, कंसाइनी, ओके। इसके अलावा कंसाइनी को क्या मिलता है, व्हाट द कंसाइनी रिसीव्स, कमीशन। कमीशन के 3 अलग अलग टाइप हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशन। सबसे पहला है ऑर्डिनरी कमीशन, सबसे पहला है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन का सिंपल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग, कंसाइनर ने कंसाइनी को ऐसा कहा है कि जितना सेल्स होगा उसका एक डेफिनेट परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा। जितना आप सेल करोगे
उसका डेफिनेट परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगा। दूसरा है डेल क्रेडर कमीशन। द सेकेंड टाइप ऑफ कमीशन इज डेल क्रेडर कमीशन। इसका मतलब क्या होता है? सपोज कंसाइनर कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन देता है। कंसाइनर कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन देता है, ओके, डेल क्रेडर कमीशन नहीं देता है। तो नॉर्मली कंसाइनी क्या कहेगा कंसाइनर को कि देखो मैं आपका गुड्स बेचने में आपको हेल्प तो करूं, पर कभी कभार गुड्स उधार भी बेचना पड़ेगा। मतलब आपने मुझे भेजा है, एक्स ने गुड्स वाई को भेजा है, और वाई एक्स को क्या कहता है, देखो मुझे आगे कुछ कुछ लोगों को क्रेडिट सेल्स भी करना पड़ेगा। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो क्रेडिट सेल्स भी करना पड़ेगा। तो कंसाइनर ने कहा तुमको करना है तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनकेस आपके किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो एक्स ने वाई को ऐसा कहा कि तुम क्रेडिट सेल्स करो, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बोले तो वो लॉस तुम्हारा है, बैड डेट तो तुम्हारा ही होगा, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी के पैसे जाए नहीं, पर अगर गए तो वो लॉस कंसाइनर का है। तो कंसाइनर ने कंसाइनी को कहा एक काम करो, तुम रिस्क ले लो, अगर पैसा डूबा तो तुम मुझे भरपाई करके दोगे, रिस्क तुम ले लो। तो भाई ने कहा ऐसा कैसे चलेगा, मैं रिस्क लूं, ओके, एक तो सेल आपका बढ़ेगा और रिस्क मुझे लेने का। तो एक्स ने कहा ऐसा नहीं, तुम अगर रिस्क लोगे तो मुझे डेल क्रेडर कमीशन भी दूंगा, मैं तुमको ऑर्डिनरी कमीशन तो दे रहा हूं, उसके साथ साथ एडिशनल डेल क्रेडर कमीशन भी दूंगा। आई विल गिव यू डेल क्रेडर कमीशन एज वेल। तो डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया जाता है? इट इज गिवन बिकॉज कंसाइनी bears loss. Consignee will bear लॉस ऑफ बैड डेट। बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनी बेयर करेगा। अगर सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया है, अगर सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन दिया है और बैड डेट हुआ तो वो लॉस कंसाइनर का है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? इफ डेल क्रेडर कमीशन पेड, लॉस ऑफ कंसाइनी नॉट पेड। अगर हम डेल क्रेडर कमीशन पे नहीं करते हैं और बैड डेट हुआ तो वो लॉस हो जाएगा कंसाइनर। सो वन इज ऑर्डिनरी कमीशन, वो सब केस में दिया जाता है, कोई भी केस हो, चाहे बैड डेट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, ऑर्डिनरी कमीशन तो देना ही पड़ेगा। कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन क्यों देता है? अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दिया और बैड डेट का लॉस हुआ, किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो वो लॉस कंसाइनी का होगा। मतलब इन केस वाई ने किसी कस्टमर को 30,000 रुपीज का गुड्स बेचा, उस कस्टमर ने 25,000 रुपये दे दिए और 5,000 रुपये नहीं दिए, तो वाई एक्स को ऐसा नहीं बोल सकता है कि देखो इस कस्टमर का पैसा नहीं आया है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वाई हैज टू गिव द टोटल अमाउंट, क्योंकि उसको कमीशन मिला है, तो लॉस वाई का हो जाएगा, इससे एक्स को कोई मतलब नहीं है। एक्स क्या कहेगा, मैंने तुमको कमीशन दिया है तो मुझे तुम्हारे पास से पूरा पैसा चाहिए। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन नहीं देता है, इन दैट केस लॉस हो जाएगा कंसाइनर का। इसका हो जाएगा लॉस विल बी ऑफ कंसाइनर। एक चीज और पढ़ते हैं आगे, तीसरा टाइप ऑफ कमीशन, दैट इज
ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। चलो समझाता हूँ ये क्या होगा। सपोज कंसाइनर ने कंसाइनी को 1000 बॉक्सेस भेजे हैं किसी चीज के, और गुड्स भेजते वक्त ऐसा कहा था कि इसका प्राइस 500 रुपये है। तो उसने कंसाइनी के साथ एक कंडीशन रखा कि अगर ये तुम गुड्स 520 रुपये या उससे ज्यादा पे बेचोगे, इफ यू सेल द गुड्स अबव 520, बराबर तुमने 530, 540, 550 में बेचा, तो तुमने जितना ज्यादा पैसा कमाया होगा, लिमिट क्या बताई 520, और ऐसा बोला इससे ऊपर प्राइस पे अगर तुम गुड्स बेचोगे तो मैं तुमको 25% कमीशन दूंगा। ये एक रैंडम परसेंटेज है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ऑर्डिनरी कमीशन सारे केसेस में दिया जाता है। डेल क्रेडिट कमीशन एक्स वाई को, मतलब कंसाइनर कंसाइनी को तभी देगा जब एक्स खुद लॉस बेयर करना नहीं चाहता। अगर एक्स ने कमीशन दे दिया तो कंसाइनी लॉस बेयर करेगा, दैट इज वाई। और अगर एक्स ने कमीशन नहीं दिया तो एक्स खुद लॉस बेयर करेगा। और ओवर हेडिंग कमीशन का मतलब क्या है, कंसाइनर ने जो इनवॉइस भेजा था उसमें प्राइस लिखा था 500 रुपये, ओके। और उसने कंसाइनी को क्या कहा कि तुम अगर इसको 520 रुपये, देखो तुम उसको 500 में भी सेल कर सकते हो, 510, 520 जितने में चाहो, बट इनकेस तुम उसको ग्रेटर देन 520 में सेल करते, सपोज कंसाइनी ने 50 बॉक्स 550 में बेचा, ग्रेटर देन 520 हो गया, तो उसको एक्स्ट्रा मिला 30 रुपये पर बॉक्स। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है उसका 25% मैं तुमको कमीशन दूंगा। उसको ओवर राइडिंग का मतलब क्या, एक प्राइस से ज्यादा प्राइस पे अगर आप गुड्स बेचते हो, कंसाइनर ने आपको कहा 100 में बेचो, आपने बेचा 120 में, तो आपने कितना रुपए ज्यादा कमा के दिया, 20 रुपए। तो इस 20 रुपए का आपको एक डेफिनेट परसेंटेज कमीशन मिलेगा, उसको बोला जाएगा ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन कब मिलेगा, व्हेन द कंसाइनी सेल्स गुड्स ओवर एंड अबव अ सर्टेन प्राइस। एक प्राइस से ऊपर की प्राइस पे कंसाइनी गुड्स बेचता है तो व्हाट विल हैपन, कंसाइनर उसको कमीशन देगा, जिसको बोला जाएगा ओवर राइडिंग। चलो एक और टॉपिक पढ़ते हैं आगे, गो फॉर वन मोर टॉपिक। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, ये सारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ये सारे खर्चे कंसाइनी के हैं, ओके। कंसाइनर कंसाइनी को क्या देगा, कमीशन। किस चीज का कमीशन देगा, सेल्स करने का। कमीशन के 3 टाइप देखे हम लोगों ने, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। अब चैप्टर के सबसे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। एक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा होता है वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अगर आप ये 2 चीजें इस पूरे चैप्टर में परफेक्ट कर लेते हो, इफ यू परफेक्ट दीज 2 थिंग्स इन द एंटायर चैप्टर, मतलब आपका चैप्टर खत्म, यू आर प्रिटी मच कंफर्टेबल विद द चैप्टर। इन 2 पॉइंट पे खास ध्यान देना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। ज़्यादातर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में होती है। इसके अलावा हम कौन से अकाउंट्स बनाएंगे, विच अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर।
कंसाइनर सबसे पहला कौन बनेगा? कंसाइनमेंट। नाउ सपोज एक और चीज इसके साथ साथ समझा देता हूँ। एक्स जो है उसको 5 अलग अलग सिटी में अपना बिजनेस बढ़ाना है। ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज बिजनेस इन 5 डिफरेंट सिटीज, और उसने अलग अलग सिटीज में पर्सन्स को सिलेक्ट किया, PQRST, सबको वो कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजता है। तो एक्स को सबके लिए अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप एक कॉमन कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना सकते। मतलब अगर आप 5 अलग अलग लोगों को गुड्स भेजते हो तो उनके लिए 5 अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम सिर्फ एक ही कंसाइनी के साथ डील करेंगे, ओनली वन कंसाइनी। पर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी कंसाइनी हो सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन। ऑब्वियस है, मैं बिजनेस अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो किसी एक शहर, टाउन, है ना, मोहल्ले में बढ़ाना चाहूँगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। आई विल बी concentrating on increasing my business in more than one places। तो एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो तीसरा बनेगा कंसाइनी का अकाउंट। ये हुआ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। किसके बुक्स में बनाया हम लोगों ने? कंसाइनर के बुक्स में बनाया। अगर हम सेम चीज कंसाइनी के बुक्स के बारे में सोचें, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी, तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड कंसाइनर्स अकाउंट। इसका अकाउंट बनाएगा कंसाइनर। तो आपको एग्जाम में ये देखना है सबसे पहले कि आपको कंसाइनर के बुक्स में पूछा है या कंसाइनी। 99% केस में they will ask only in the books of consignor। they will ask only in the books of consignor। okay, so let's go into the chapter। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। you please go through all these things again। क्या क्या देखा हम लोगों ने? कंसाइनमेंट क्यों करना चाहिए? कंसाइनर कंसाइनी को जब भी गुड्स भेजेगा तो उसके पास दो ऑप्शन है। वो एक कॉस्ट प्राइस पे बेच सकता है, इनवॉइस प्राइस पे बेच सकता है। मोस्ट केसेस में कंसाइनर इनवॉइस प्राइस पे ही गुड्स भेजेगा, सो दैट द कंसाइनी डज नॉट कम टू नो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ओके, सॉरी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो कुछ एक्सपेंसेस करेगा। कंसाइनी जब उसके पास गुड्स पहुंचेगा तो वो भी कुछ एक्सपेंसेस करेगा। इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, दैट इज कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, कंसाइनी उसको बेचेगा, उसमें से जो पैसा आएगा वो कंसाइनर को लौटाएगा। इन सब चीज़ों के लिए उसको कमीशन दिया जाता है अलग अलग टाइप का। ओके, ऑर्डिनरी कमीशन इन ऑल केसेस। कोई भी सिचुएशन हो, सारे केसेस में आपको ऑर्डिनरी कमीशन तो देना ही पड़ेगा। डेल क्रेडिट कमीशन एक्स वाई को क्यों देगा? ताकि अगर बैड डेट हो तो लॉस वाई बेयर करे। और तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। हम चाहते हैं कि हमारा गुड्स हो सके उतना ज़्यादा प्राइस पे बिके, तो हमने कंसाइनी को कहा है कि 520 से ऊपर जितना मिलेगा उसका 25% तुम्हारा। सपोज इसका 600 रुपये मिला, आपको डिफरेंस मिला 80 रुपये। इस 80 रुपीज़ का 25%, मतलब पर पीस 20 रुपये आपको मिलेगा। ओवर राइडिंग क्यों होता है वो समझ में आ गया। इसके बाद इस चैप्टर के सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अदर इज वैल्यूएशन ऑफ abnormal लॉस। नेक्स्ट
accounts to be prepared by consignor and last is account to be prepared by consignee. इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई कि कंसाइनी रेगुलर इंटरवल्स पे रिपोर्ट भेजता रहेगा. इस रिपोर्ट का नाम है अकाउंट सेल्स, जिससे कंसाइनर को ये पता चलता है कि मैंने कितना गुड्स भेजा था. अगर रास्ते में कुछ डैमेज हो गया, लीकेज हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो फाइनली कंसाइनी के पास कितना गुड्स रिसीव हुआ, इस रिसीव गुड्स में से उसने कितना बेचा और कितना अभी भी अनसोल्ड है. ये जो अनसोल्ड है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. इसका हमें वैल्यूएशन करना होता है. देखो, वी आर सपोज टू गो फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 में बताया. सपोज मैंने 10,000 लीटर पेट्रोल भेजा था, वहां पहुंचते पहुंचते 20 लीटर पेट्रोल उड़ गया. मतलब वहां पे एक्चुअली पहुंचा कितना, 9980. इसमें से उन्होंने बेच दिया 9540. तो अभी भी हमारे पास कितना पड़ा है, 440. इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. इन केस इधर 20 लीटर की जगह 2000 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया. 20 लीटर डिस्ट्रॉय होना नॉर्मल बात है ना. पेट्रोल जैसी चीज़ें उड़ जाती है, और 2000 लीटर हो गया वो नॉर्मल बात नहीं है. इसीलिए उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, है ना. उसका भी वैल्यूएशन हमको सीखना है. All these things we are going to discuss in the next video. Thank you very much.